आज अपन पढ़ेंगे सूरदास, जिनका भ्रमर गीत सार है, और सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के जो प्रथम पद हैं, जिनका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, इनका हमें आज उल्लेख इनकी व्याख्या करनी है हमें। तो सबसे पहले हम सूरदास के बारे में बात कर लेते हैं कि सूरदास का थोड़ा सा वैसे हमने सूरदास के परिचय का अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, पूरा हमने अलग से परिचय पढ़ रखा है। फिर भी जब यहाँ भ्रमर गीत सार की बात आ रही है जो सूरदास द्वारा रचित है, तो सूरदास का थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं। देखिए सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? देखो दो मत आते हैं। एक आता है कि पहला मत तो है कि मथुरा के निकट कौन सा गांव? रुनकता या रेणुका भी कहते हैं इसको, रुनकता या रेणुका नामक गांव में हुआ था। और दूसरा मत क्या कहता है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट, कौन सा गांव? सीही गांव, दिल्ली के निकट सीही नामक जो गांव है या स्थान है वहां पर हुआ था। तो जब भी अगर मान लो पूछ ले कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। पहली बात अलग अलग विद्वानों के मत हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आ भी जाए तो हमें ये लगाना है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक गांव में हुआ था। ठीक है, वैसे दोनों आते नहीं है, एक ही आएगा। और इनका 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था। आगे देखिए कि इनके गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे बताओ? महाप्रभु वल्लभाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपने देखा होगा हमने जब भक्ति काल पढ़ा था तो उसमें अष्टछाप कवि मंडली पढ़ी थी आपने। अष्टछाप कवि मंडली थी, उसमें 8 कवि हुआ करते थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि का अगर नाम पूछा जाए तो वो कौन थे? सूरदास जी की अष्टछाप जो कवि मंडली थी भक्तों की, जो कवियों की इनकी, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन थे? सूरदास उनमें सर्वश्रेष्ठ अग्रणी कवि माने जाते हैं। आगे देखिए इनकी भक्ति किस भाव की थी? भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव की। भक्ति किस भाव की थी इनकी? सखा भाव की। भक्ति किस भाव की थी इनकी? सखा भाव की, यानी कि मित्र मानते थे। इन्होंने कृष्ण की भक्ति किस भाव से की? सखा भाव से की है। इधर मीरा ने किस भाव से की? अनन्य, वो आराध्य मानकर, यानी कि उनको अपना पति मानती, प्रियतम या पति मानकर भक्ति क्या करती थी? ये क्या मानते थे? कृष्ण को सखा, यानी कि मित्र मानकर एक तरह से भक्ति किया करते थे। और आगे देखिए आप, इनका अगर पूछे कि ये किस दर्शन से संबंधित है, दर्शन की बात करें तो दर्शन आता है इनका, बताओ? शुद्धाद्वैतवाद। कि सूरदास किस दर्शन से संबंधित थे? तो सु से याद रखिए आप, शुद्धाद्वैतवाद। सूरदास शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। फिर आगे देखिए आप कि इनकी ये वृंदावन, मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट है, वहां पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? भजन कीर्तन किया करते थे। वृंदावन और मथुरा के बीच में एक गौघाट था, वहां पर ये रहा करते थे। और वहां पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर था वहां पर क्या करते थे? भजन कीर्तन किया करते थे। बाद में इनको जो क्या नाम है इनके गुरु का, वल्लभाचार्य के संपर्क में आए और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और लिखने भी लगे। इनका निधन हुआ था 1583 में। देखिए जन्म कब? 1478। और सूरदास जी का निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। कहा? पारसोली में। कहा हुआ था? पारसोली में। इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में, पारसोली में। जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका गांव में। और दूसरा मत है दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। अब जब इनका निधन हुआ था, सूरदास जी का निधन हुआ था, उस समय वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उनका नाम था विठलनाथ। क्या नाम था? विठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने जब इनका निधन हुआ था तो एक पंक्ति कही थी। क्या कही थी? कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको को तो लेना हो इसको ले। कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, यानी सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वो स्वामी विठलनाथ जी ने। किसने कहा? विठलनाथ जी। और विठलनाथ जी किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। और वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु। तो इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको को जो लेना हो सो ले। यानी कि ये ध्यान रखना कि जब सूरदास जी की उनका निधन हुआ था तो वो उस समय पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको को जो लेना हो सो ले, ये पंक्तियां किसने कही थी? विठलनाथ जी।
किसने कही थी? विठलनाथ ने। और ये किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। आगे देखिए आप, अब अपने आते हैं कि जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ इन्होंने बताया भ्रमर संबंधी गीत। भ्रमर संबंधी गीत यानी कि भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है? भ्रमर संबंधी गीत, यानी कि भ्रमर को माध्यम बनाकर जो गीत गाए गए, जो कहा गया, उन्हें क्या कहते हैं? भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीतों का सार यानी कि ग्रंथ। ठीक है, भंवरे को माध्यम बनाकर जो गोपियां उद्धव जी को उलाहना देती है, वही भ्रमर गीत सार है, उसमें पूरा प्रसंग आता है वो। ठीक है, अब आगे इसमें अपन यहाँ तक अपन समझ लिया पूरा परिचय सूरदास जी का। अब एक एक पद की अपन व्याख्या शुरू करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सूरदास जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, इनका नॉर्मल परिचय बताया मैंने आपको। इससे पहले हमने सारा परिचय का वीडियो बना लिया था। अब हम इसको एक एक पद इसके पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करते चलेंगे। देखिए अपन पहला जो पद है उसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे। पहले करी, यहां से शुरू होगा ये, पहले करी प्रणाम नंद सो, यहां से शुरू होगा और ये पद चलेगा अपने सकल ब्रज रीति तक, सकल ब्रज रीति। ये पहला पद है जिसका हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रमर गीत सार किसने लिखा? सूरदास जी ने। लेकिन यहाँ पर हमारे जो 20 पद हैं वो किसके द्वारा संपादित हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है। ठीक है, भ्रमर का क्या अर्थ है? भ्रमर गीत का हमने बताया भ्रमर संबंधी पद या गीत कर सकते हैं ना। देखिए पहला पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, आप आराम से समझ जाओगे, कोई कठिन शब्द नहीं है इसमें। कुछ तथ्य है वो आपको ध्यान देने की, ये वाक्य किसने किसको कहा। वैसे क्वेश्चन आते हैं अपने सेकंड ग्रेड में, ये शब्द किसके लिए आया है, या किसके लिए कहा गया है ये बात, ऐसी चीजें आती है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। वैसे इसमें दो ही चीजें आएंगी, गोपियां, एक तो कृष्ण कहेंगे उद्धव से अपने मन की सारी बात, फिर उद्धव जी वहां पर जाकर गोपियों को योग का उपदेश देंगे, और फिर गोपियां योग के उपदेश को तो नहीं मानती, वो तो प्रेम करती है श्री कृष्ण से, प्रेम मार्ग में चलने वाले हैं, तो वो गोपियां उलाहना उपालंब देती है उद्धव जी को। बीच बीच में यहाँ पर जसोदा माता भी आती है, देवकी और वो क्या कहते हैं नंद बाबा का वर्णन आता है। हाँ, और इधर क्या कहते हैं उनका एक कुब्जा, सुना होगा नाम आपने, कुब्जा का, यानी श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी पात्र थे उनमें से कई सारों का बीच बीच में जिक्र आता है, और मुझे लगता है कृष्ण वहीं से बनता है। ये किसके लिए आया, ये किसके लिए का, ये पात्र, मतलब वो पात्र आपको ध्यान रखने थोड़े थोड़े बीच में। देख के शुरू करते हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, और वहां वर्षवान गोप सो, जाय सकल सुध लीजो। श्रीधामा आदि सब ग्वालन मेरे हो तो बेटियों, सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री एक बन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो, सावधान है मेरे हो तो, ताही मात नवाइयो। सुंदर परम किशोर भयकरम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर मार। जानी डरियो तुम सगन बनन में, ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर, कबो न होत नियार। उद्धव प्रति सब कही श्याम, जो अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पटिए यह सकल ब्रज। यानी कि सूरदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण कहाँ है? मथुरा में, यानी कि गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, मथुरा में राजा बन जाते हैं, वहां के कंस का वध कर देते हैं अपने मामा का, और वहां के राजा बने रहते हैं। तो गोपियां उनको बहुत याद करती हैं, और श्री कृष्ण को भी गोपियां बहुत याद आती हैं, यानी कि ब्रज की बहुत याद आती है, हर चीज की याद आती है वहां की। तो क्या करते हैं, उद्धव जी को बुलाते हैं। ऐसे वो याद कर रहे थे ब्रज के गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको याद कर रहे थे। इतने में उद्धव जी आते हैं, और वो श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि क्यों ना उद्धव को, अब उद्धव तो योग मार्गी है, उद्धव तो बिल्कुल योग की साधना करने वाला परम योगी है, वो तो ये मान लीजिए प्रेम को कुछ भी नहीं मानता उद्धव। श्री कृष्ण पूरे प्रेम के वशीभूत हैं, गोपियां प्रेम के वशीभूत हैं। तो श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि उद्धव को मैं ब्रज भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ? ब्रज में कौन है? गोपियां हैं। तो वो चाहते हैं कि उद्धव जी को ब्रज भेजा जाए, और वहां पर ये मेरा पूरा संदेश सुनाए गोपियों को जाकर, और गोपियों की खोज खबर लेके आए, ताकि उनको थोड़ा सा तसल्ली मिले। जब एक प्रेमी, यानी कि प्रेमी प्रेमिका का क्या संबंध होता है कि प्रेमी
अगर प्रेमिका को याद करता है या उसकी खोज खबर लेता है या उसके विरह में प्रेमी भी दुखी है तो प्रेमिका को आनंद आता, अच्छा लगता है, मतलब मैं दुखी हूं तो वो भी दुखी है। ये एक कहते हैं मनोवैज्ञानिक लिंक जुड़ा रहता है कि वो भी पता लगता है, उसको भी अच्छा लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं भी उसके विरह में तड़प रही हूँ, वो भी मेरे विरह में तड़प रहा है, तो इससे उनको अच्छा लगता है। तो श्री कृष्ण उद्धव को वहां पर क्या उनका यानी कि गोपियों को योग का संदेश सिखाने के लिए भेज रहे उद्धव को कि जाओ तुम उनको योग का संदेश दे दो ताकि उनकी विरह वेदना कम हो जाए। वो तो मेरे प्रेम में इतनी रंगी हुई है, डूबी हुई है कि उसके अलावा उनको कुछ और याद आता ही नहीं। ये सारी बातें इसमें आएंगी। तो उद्धव जी को बुलाया श्री कृष्ण ने। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा क्रमों का आगे पीछे हो जाएगा, कुछ पद वहां भेजने का आ जाएगा, कुछ उनको पास बुलाने का आ जाता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा संपादित है, तो ये इसी को अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आता है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाया और उनसे कह रहे हैं कि तुम जब वहां जाओ तो क्या क्या करना है, तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है, किससे क्या करना है, ठीक है। तो कह रहे श्री कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले कि पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, कि सबसे पहले आप नंद को प्रणाम करना। नंद बाबा कौन, जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, वो वहां के राजा हैं, ब्रज की क्या है वो राजा है, जसोदा उनकी पत्नी थी, उन्होंने तो पालन पोषण किया था इनका। वास्तव में माता पिता कौन थे, देवकी और वसुदेव, वासुदेव है ना, ये इनके वास्तविक माता पिता थे, लेकिन पालन पोषण नंद और जसोदा ने किया था। तो श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे कि तुम सबसे पहले, ये क्वेश्चन आ चुका है या आ सकता है कि श्री कृष्ण उद्धव को सबसे पहले व्रत में किसको प्रणाम करने के लिए कहा था, नंद बाबा, क्योंकि वो वहां के राजा हैं और उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो तुम सबसे पहले वहां पर नंद बाबा से प्रणाम करना और समाचार सब दीजो, हमारे सारे समाचार उनको बता देना। और वहां वर्षबानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो, और वहां पर वर्षबानु गोप का मतलब है वर्षबानु की पुत्री राधा, वो वर्षबानु की पुत्री थी, कि वहां पर आप तो उनको नंद बाबा को समाचार देने के बाद किसके पास जाना, किसके घर में जाना, वर्षबानु के घर में जाना, यानी कि राधा के पिता के घर जाना। और जाए सकल सुधि लीजिए, और वहां पर जाकर सब सुधि यानी कि सब उनकी सार संभाल लेना कि वो कैसे हैं, और उन्हें हमारा समाचार भी सुनाना। जो नंद बाबा थे उनके घर से भी वर्षबानु का समाचार मिल सकता था, लेकिन उद्धव जी को कृष्ण ने वो वर्षबानु के घर क्यों भेजा, ताकि वहां पर जाकर ये राधिका जी की विरह वेदना को भी देख सके, वो विरह में क्या हाल है उनका उसको भी देख सके, क्योंकि वहां उसके घर जाएंगे पिता के घर तो राधा वहां मिलेगी मिलेगी। तो उनका ये था, यहाँ पर रहस्य रखा है उन्होंने, वहां पर वाक्य में वो राधा का हाल चाल पूछने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। श्री दामा आदि सब ग्वालन मेरे हो तो बेटियों, श्री दामा जो उनके मित्र थे, आदिक सब ग्वाल, श्री दामा जो ग्वाल थे, उसके अलावा और जो भी तंसुक वगैरह मंसुक ऐसे कुछ ग्वाल थे, आदिक लगा दिया उन्होंने कि आदि सब ग्वालन मेरे, सभी ग्वालों को मेरे हो तो बेटियों, कि मेरे हो तो मेरी तरफ से प्रेम भेंट करना, उनसे जाकर मिलना। पहले तो नंद से मिलना, फिर वर्षबानु इनके राधा के पिता से मिलना, फिर उसके बाद सारे जो ग्वाल हैं उनसे मिलना, उनसे मेरा प्रेम भेंट करना। सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो, कि हमारा सुख संदेश सुनाना कि मैं यहाँ बहुत आनंद में हूँ, मैं सुख में हूँ, बड़ा मैं राजा हूँ यहाँ का, हर चीज का भोग कर रहा हूँ, ये सुख संदेश गोपियों को सुनाकर गोपियों का दुख मेटना, कि गोपियों का दुख कम करना। वरना वो टेंशन कर रही होगी कि श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे, वहां पर उनको कुछ मिलता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ राजा हूँ, मैं यहाँ सुखी हूँ, ये चीज गोपियों को करना ताकि उनका थोड़ा दुख क्या हो जाए, कम हो जाए। मंत्री एक बन बसत हमारी ताही मिले सचु पाई। अब तुम जब वहां वन में जाओगे तो वहां तुम्हें हमारा एक मंत्री मिलेगा। अब ये मंत्री शब्द दो तीन प्रकार जाता है, कोई तो कहते हैं श्री कृष्ण के मित्र के लिए आता है, कोई कहते हैं ये राधा के लिए आता है, कि वो राधा वहां वन में रहती थी और उसे वो श्री कृष्ण अपना मंत्री मानते हैं। तो आप राधा से लेंगे अर्थ पहले तो, कि मंत्री एक वन बसत हमारो, कि वहां पर वन में हमारा एक मंत्री बसता है यानी कि रहता है, ताही मिले उससे मिलकर सचु पाई हो, सचु का मतलब सुख, कि उससे मिलकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो वहां वन में जाओ ना तो हमारे उस मंत्री से मिलना, उससे मिलकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा, सचु पाई हो यानी कि सुख प्राप्त होगा। सावधान है, और सावधान होकर जाना वहां जाओ तो तुम, मेरे हो तो मेरे लिए ताही मात नवाई, और सावधान होकर उस मंत्री के पास जाना, और मेरे हो तो यानी कि मेरे लिए ताही तुम मात नवाई, यानी कि अपने मात को अपने सिर को उसके सामने
नवाना यानी कि उसे प्रणाम करना, सिर नवाकर। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कि वो बहुत सुंदर है, परम सुंदर है, किशोर है, किशोरावस्था है, वैक्रम यानी कि अच्छी युवा अवस्था है, वैक्रम का मतलब अवस्था, चंचल नयन और उसके जो नयन है वो चंचल है, बड़े बड़े विशाल है, बहुत सुंदर है वो। कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्माल, और कर मुरली, उसने हाथों में क्या ले रखी है, कर यानी हाथ, हाथों में मुरली है उसके, सिर मोर पंख, और उसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ क्या है, मुकुट है, पीताम्बर, और उसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीले, पीत प्लस अंबर, कि उसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। उर वनमाल, उर यानी कि गले में, छाती में, हृदय में उन्होंने वनमाल यानी कि एक वन की माला यानी बहुत अच्छी माला पहन रखी, यानी कि पूरा का पूरा डिजाइन मेरा ही है उसका, मेरी तरह दिखे क्यों तुझे, तू ब्रह्म में पड़ जाके कृष्ण जी आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। जानी डरियो तुम सघन वनन में, जानी मैं जान, अगर तुम जाकर डरियो डर जाओ, तुम सघन वनन में यानी कि घने वनों में, सघन वनों में अगर तुम जाकर डर जाओ तो ब्रज देवी रखवाल, वहां पर ब्रज देवी है जो सबकी रखवाली करती, कोई टेंशन की बात नहीं। भाई तू जाए ना घने वनों में तो तुझे डर लगने लग जाए, वहां टेंशन मत करना, हमारा एक और कैंडिडेट है वहां पर ब्रज देवी, वो सबकी रक्षा करती। वृंदावन सो बसत निरंतर कबौन होत नियार, और वो जो हमारा कैंडिडेट है ब्रज देवी, वो वृंदावन में बसत निरंतर यानी कि हमेशा वृंदावन में ही बसा रहता है। कहां बसा रहता है वो, वृंदावन में बसा रहता है। और कबहुन होत नियार, नियार का मतलब अलग, दूर, कि कभी भी वो वहां वृंदावन से अलग नहीं होता है, नो टेंशन हो के जाना। दो परमानेंट करा के, एक तो मंत्री राधिका वहां मिलेगी और एक ब्रज देवी तुम्हारी रखवाली करेगी, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, उद्धव प्रति सब कही श्याम, कि उद्धव के प्रति श्याम ने सब कुछ कहा, अपने मन की प्रीति यानी कि अपने मन की जो प्रीति थी उनकी ब्रज के प्रति, वहां के गोपियों वालों के राधा के प्रति, वो सब उन्होंने उद्धव से कह दी। सूरदास कृपा करी पठिए, यह सकल ब्रजरीति, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कृपा करी पठिए यह सकल ब्रजरीति, यानी कि सब कुछ ब्रज की रीति बताकर कि वहां कैसे रहते हैं लोग, क्या व्यवहार है उनका, ये सारी ब्रज की रीति बताकर उन्होंने कृपा करके पठे, पठे मतलब भेजा, पठे मतलब भेजा, यह सकल ब्रज रीति यानी कि सब कुछ ये ब्रज रीति बताकर श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज के लिए भेजा, भाई अब तुम जाओ। आगे देखिए, आप आगे समझ में आपको, ठीक है। दूसरा पद शुरू करेंगे हम दो बीरे से शुरू हो गए, हम दो बीरे से लेकर है ये काल हम आए, ये दूसरा पद है, ठीक है। पहला समझ में आ गया होगा आपको, दूसरा देखिए, हम दो बीरे डारी पर धरे, मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक ते पाली बड़े की, बहुते सुख दिखराए, गोचारन को चलत हमारे पीछे, कोसक धाय, ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपने जाए, बहुरी विदाता जसुमति जू के हम ही न गोद खिला, कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करो आज काली हम आए। सारा वो समाचार दे दिया। उसके बाद में आगे वो कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि वहां जाओ तो उनसे कहना, नंद बाबा से कहना, क्या कहना, कि हम दो बीरे डारी पर घरे, कि हम दो बीरे यानी कि हम दोनों भाइयों को, बीरे मतलब भाइयों को, डारी डालकर छोड़कर, पर धरे नहीं है, पर घरे है, कि पर घरे यानी कि दूसरों के घर में, कि नंद बाबा ने हम दोनों भाइयों को यानी कि मुझे और मेरे भाई बलराम को यहाँ दूसरों के घर में डालकर, मानो थाती सौंपी गए, थाती का मतलब धरोहर, कि मानो जिसकी धरोहर हो ना उसको वापस सौंप कर चले गए। भाई धरोहर एक तरह से किसकी थी, श्री कृष्ण, वसुदेव और देवकी के पुत्र थे ना, कि मानो उनको धरोहर के समान उसको वापस सौंप कर हमें यहाँ छोड़कर दूसरों के घर में और वापस चले गए, और वापस हमारी खोज खबर भी नहीं थी हम दोनों भाइयों। तनक तनक दे पाली बड़े किए बहुते सुख दिख रहा है, तनक दे यानी कि हम जब छोटे छोटे से थे, ते पाली बड़े किए, हमको पालकर तो आपने ही बड़ा किया था,
बहुत ही सुख दिख रहा है और आपने में बहुत ज्यादा सुख दिया था। किसके लिए करें? नंद बाबा के लिए। गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसक दाए, कि जब हम दोनों भाई वन में गाय चराने के लिए जाते थे तो आप कोस भर तक हमारे पीछे पीछे आ जाते थे कि बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए। ये वसुदेव देवकी हमसो कहत आपने जाए, और ये जो वसुदेव और देवकी है ना यहाँ पर, वो हमसे कहते हैं कि हम इनके जाए हैं, यानी हमें इन्होंने जन्म दिया है, ऐसा हमसे कहते हैं यहाँ पर। बहुरी विदाता जसुमती जू के हम इन गोद खिलाए, कि हम जो क्या कहते हैं कि तुम्हें जसुमती यानी कि जसोदा ने गोद नहीं खिलाया, तुम तो क्या हो? बहुरी विदाता, के तुम तो विदाता हो, तुम तो ब्रह्मा हो। हमें यहाँ पर ब्रह्मा मानते हैं, हमें सब लोग भगवान मानते हैं, हमें कोई पुत्र नहीं मानता एक तरह से। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें जसुमती ने को गोदी खिलाया था केवल, तुम तो क्या हो? ब्रह्मा हो तुम तो, ऐसे कहते हैं हमसे यहाँ। कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए, कि कौन काज, कौन सा कार्य यह राजनगर को, इस राज्य का, इस नगर का। अब राजनगर किसके लिए है? मथुरा के लिए। किस मथुरा राज्य का कौन सा कार्य सब सुख सो सुख पाए, कि यहाँ का जितना भी सुख था ना सब हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसमें हमें कोई आनंद नहीं आया। सूरदास ब्रज समाधान करो आज काली हम आए। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ब्रज समाधान करो, कि आप ब्रज में जाकर उनसे कहना, समाधान करना, और उनसे कहना कि आप चिंता मत कीजिए, आज काल में हम दोनों भाई, यानी कि शीघ्र ही हम दोनों भाई यहाँ ब्रज में आने वाले, ऐसे कहना ताकि उनको ज्यादा दुख न हो। आ गया समझ में? दूसरा पद। तीसरा पद है अपने, कहां से शुरू है देखो, तबहि उपंग सुध, तबहि उपंग सुध, यहां से शुरू है ये, और है जोग सिखावे, जोग सिखावे, ये तीसरा पद है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं कि तबहि उपंग सुध आए गए, सका सका का जो अंतर नाही, भरी भरी अंक लगाए, अति सुंदर तन श्याम शरीर को देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पटवे तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रकटावे, सूर्य ज्ञान दृढ़िया के हृदय। यहाँ पर एक शब्द लिख लेना, जुबदिन जोग सिखावे, जोग के पहले जुबदिन है कि जुबदिन जोग सिखावे। अब इसका अर्थ देखिए कि इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण ब्रज की मधुर स्मृति में डूबे भाव विभोर हो रहे थे, उसी समय उद्धव वहां, श्री कृष्ण ब्रज की यादों में खो रहे थे ना, डूबे हुए थे, उसी समय वहां पर कौन आ गए? उद्धव जी आ गए। कौन आ गए? उद्धव जी आ गए। पहली लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तब हम उपंग सुत आए गए। यहाँ पर उपंग सुत किसके लिए आया है? उपंग सुत किसके लिए आया बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उद्धव जी ने यहाँ पर क्या कहा? उपंग सुत। कई बार आएगा ये बीच में, उपंग सुत उपंग सुत उपंग सुत। कौन है? उद्धव जी। ठीक है, और जब श्री कृष्ण ब्रज की मधुर स्मृति में खो रहे थे, उसी समय कौन आ गए? वहां पर उपंग सुत आ गए, कि तब ही उपंग सुत आएंगे, उसी समय वहां पर उद्धव जी आ गए। अब देखो उद्धव जी आने के बाद क्या हुआ? सखा सखा का जो अंतर नाही, दोनों मित्र हैं, श्री कृष्ण और उद्धव जी क्या है? दोनों मित्र हैं। इसमें ठीक है ना? श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों क्या है? सखा सखा, कुछ अंतर नाही, दोनों मित्र हैं और दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। भरी भरी अंक लगाए, कि दोनों ने एक दूसरे को भर भर गले लगाया, भर भर के अंक लगाया। अंक लगाना मतलब गले लगाना। अति सुंदर तन श्याम शरीर को देखत हरि पछताने, कि उद्धव का जो श्याम शरीर था, अति सुंदर तन, कि उद्धव का जो तन था, जो शरीर था, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। श्याम शरीर को, यानी कि वो उसका तन किसके समान था? श्याम शरीर को मतलब श्याम के समान ही, कृष्ण के समान। जिस प्रकार कृष्ण का तन था ना शरीर, वैसा ही उसका था उद्धव का। वो बहुत सुंदर था, स्मार्ट आदमी था। हाँ, तो श्याम शरीर को देखकर हरि पछताने, हरि हरि यानी कि कृष्ण उसके इस रूप को देखकर पछताने लगे कि यार मेरी तरह क्वालिटी का आदमी है। हाँ, कितना सुंदर है, कितना श्याम, इसका तन भी कितना सुंदर है, मेरे जैसा ही है। तो लेकिन बुद्धि खराब है इसकी, स्मार्ट है लेकिन बुद्धि खराब है इसकी। कैसे? कि ऐसे को वैसी बुद्धि होती, कि अगर ऐसे सुंदर व्यक्ति को वैसी बुद्धि होती, कैसी बुद्धि होती? मेरी तरह ये भी प्रेम करता, ब्रज पटवे तब आने, कि इसको तब मैं ब्रज भेजता, या आगे रस काव्य प्रकाश की, इसके आगे तो रस काव्य प्रकाश मतलब प्रेम के रस की बातें आगे करते ना,
प्रेम का काव्य पाठ पढ़ते हैं या प्रेम की बातें इसके आगे करते हैं तो ये क्या करता है, योग वचन प्रकटावे। ये तो वहां पर भी योग की बातें करता है, योग के वचन प्रकट करता है, इसको प्रेम की बातें इसको सुनाई नहीं देती। सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, फिर सूरदास जी कहते हैं कि इसके हृदय में तो ज्ञान दृढ़ करके बैठा हुआ है। जुब दिन योग सिखावे, ये तो सबको योग सिखाने में ही योग साधना की बातें सिखाने में ही लगा रहता है। इसको प्रेम की भाषा तो समझ में नहीं आती। शरीर तो बहुत अच्छा है इसका, मेरी तरह क्वालिटी है, लेकिन बुद्धि से ये थोड़ा योग की बातें करता है और मैं प्रेम की बातें करता हूँ, ये फर्क है। अगर इसमें भी ऐसा ही प्रेम होता तो क्या बात होती, दो दो प्रश्न होते। हाँ, आगे देखिए, ये तीसरा हो गया। नंबर 4 कहां से है, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। हरि गोकुल की प्रीति चलाई से स्टार्ट है और यह है व्यापक आपन नेम। आपन नेम यहां तक है चौथा पद, इसका अर्थ समझे अब आप, ठीक है। आगे उद्धव जी के पास, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनो उपंग सत मोहिन विसरत ब्रजवासी सुखदाई, यह चित होत जाऊं में अबही, यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुबाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत, कह माखन चोरी, कह जसमती पूत जेव करी प्रेम सो। पूत जेव इंपोर्टेंट शब्द, इसका अर्थ है बेटा ये खा ले, बेटा खा ले, बेटा यह खा ले इसे, पूत जेव करी प्रेम, सूर श्याम के वचन सहित सुनी, व्यापक आपन ने। फिर आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, आगे श्री कृष्ण ने हरि गोकुल की प्रीति चलाई। तो यहाँ हरि किसके लिए आया, हरि किसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए। और हरि ने क्या चलाई, गोकुल की प्रीति, यानी कि गोकुल की ब्रज की जो प्रेम की बातें हैं ना, वो स्टार्ट की, वहां की कथा शुरू की, यानी कि वहां की जो अच्छी स्टोरी है ना प्रेम की, वो सुनाना शुरू किया कि हरि गोकुल की प्रीति चलाए। वो जानते भाई तो योग मार्ग के आदमी है, फिर भी श्री कृष्ण ने प्रेम की ही बात चलाई आगे कि हरि